हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चों, अगर आप अभी क्लास 12th में हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो चुके हो लेकिन चाहते हो फॉरेन लैंग्वेज में अपना आगे चल के करियर बनाना, तो आपके लिए हम वीडियो लेकर के आ गए हैं। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जो कि सीयूईटी में नंबर 1 पे आती है। सीयूईटी जो आप जानते हो, सीयूईटी में जितने यूनिवर्सिटी शामिल हुई हैं अभी तक, उसमें जो नंबर 1 पे कोई यूनिवर्सिटी है तो वो है एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। यहां पे देख सकते हैं जेएनयू के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आफ्टर 12th आप कैसे जो है जेएनयू में एडमिशन ले सकते हो, स्पेशली वो बच्चे जिनको आगे चल करके फॉरेन लैंग्वेज सीखना है, फॉरेन लैंग्वेज में उनको करियर बनाना है। जापानीज जैसे लैंग्वेज सीखना है, कोरियन हो गया, पर्शियन हो गया, रशियन हो गया, ऐसे तमाम लैंग्वेजेस हैं। अगर इनको सीख करके आगे भविष्य में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जेएनयू जो है फॉरेन लैंग्वेज के लिए जाना जाता है और बहुत बढ़िया यहाँ की पढ़ाई लिखाई है और प्लेसमेंट भी है। तो उसके बारे में यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्लास 12th के बाद कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा उसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो वो हमने बताया है कि बीएचयू में कैसे आपको एडमिशन मिलेगा आफ्टर 12th, तो वो भी आप वीडियो जाकर के देख सकते हो अगर आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हो। आज हम बात कर रहे हैं जेएनयू के बारे में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग डीयू, एयू ऐसे करके तमाम जो देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, कैसे आप आफ्टर 12th एडमिशन ले सकते हो। तो जेएनयू देख सकते हो नंबर 1 हमने दिया है। देखो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन हमने इसको नंबर 1 रैंकिंग दिया है अपनी ओर से। क्यों? क्योंकि एनआईआरएफ का रैंकिंग देखोगे तो ये दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन जो पहले नंबर पे इंस्टीट्यूट है वो सीयूईटी में शामिल है ही नहीं। इट मीन्स कि सीयूईटी में जितने इंस्टीट्यूशन, जितने यूनिवर्सिटी, जितने कॉलेजेस शामिल हैं, उसमें नंबर 1 पे कोई यूनिवर्सिटी है तो वो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बताने वाले हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हो कि एनआईआरएफ रैंकिंग में जैसे बीएचयू वाला जो वीडियो हमने बनाया था, तो ये देखोगे बीएचयू कितने नंबर पे आती है, ये है 6ठे नंबर पे। ठीक है, 6ठे नंबर पे। लेकिन यहीं पे आगे देखोगे, ऊपर देखोगे थोड़ा, ये है जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली में। ठीक है, और इसको 100 में से 71 अंक इसको मिला हुआ है, 100 में से 71। और ये जो है दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा। ये जो पहली वाली है ये बेंगलोर में जो है, ये तो शामिल है नहीं सीयूटी में। तो सीयूटी में जो शामिल है उसको में नंबर 1 पे कोई यूनिवर्सिटी है तो वो है जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और स्पेशली यहाँ पर क्योंकि फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज चलते हैं, तो फॉरेन लैंग्वेज अगर आपको सीखने में दिलचस्पी है, आगे चल करके इसमें आगे कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। तो सबसे पहली बात, जैसे बीएचयू में आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देने के बाद यहाँ पर आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन इन बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेजेस, बीएससी प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। मतलब कोई भी यूजी का कोई प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट का कोर्स है, तो यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए विल बी थ्रू सीयूटी यूजी 2026। यहाँ पे थोड़ा 26-27 कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है पुराना डेटा है, आपको पता होगा। पुराना मतलब इस साल का है, 2025-26 के लिए जो आया है। 2026-27 के लिए जब आएगा नया प्रोस्पेक्टस, तो उसमें आपको बताया जाएगा। ये 26-27 भी यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि सेम ही रहने वाला है, कोई इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। तो 2026 में अगर आपको एडमिशन लेना होगा अगले साल, ठीक है, जो अभी आने वाला है साल, तो उसमें मतलब 2026-27 सेशन में भी आपका एडमिशन जो होगा वो सीयूईटी के थ्रू होने वाला है। किसके थ्रू? सीयूईटी के थ्रू होने वाला है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ये आप पास करोगे, बढ़िया नंबर लेकर के आओगे, तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि सीयूटी से एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बहुत शानदार तरीके से। और अगर आप बढ़िया प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि सीट तो कम ही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है नहीं सीट, तो आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा जनरल टेस्ट में और लैंग्वेज में। लैंग्वेज बोले तो इंग्लिश में, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश में बहुत बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो, बढ़िया अंक लेकर के आना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सारे कोर्सेज की यहाँ पर तैयारी होती है। वैसे अगर हम जेएनयू की बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो आपको सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश पढ़नी होगी। और अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट पे पकड़ बना लेते हो, बढ़िया नंबर लेके आ जाते हो, लगभग 350-400 नंबर अगर 500 में लेकर के आ जाते हो, 250 नंबर का पेपर होता है, तो 250 हो गया आपका जीएटी और 250 हो गया आपका इंग्लिश। इन दोनों में अगर मान लो कि लगभग 400 तक आप पहुंच रहे हो, 350 भी है, 300 भी है, तो आप आराम से 300-350 के आसपास नंबर में यहाँ पर एडमिशन पा जाओगे। तो ये जो है इतना नंबर लाने के लिए, बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए हमारा बैच आ चुका है, श्योर सिलेक्शन बैच। इसमें जुड़ सकते हो। सिंपली आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है हमारा एप्लीकेशन, और फिर आप तैयारी शुरू कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से। जो जीएटी सेक्शन है वो मैं ही करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैथ्स, रीजनिंग मैं करा रहा हूँ, और जीके जीएस आपको रजनी सर करवा देंगे, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश में जो है दूसरे फैकल्टी कराएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर एडमिशन थ्रू सीयूटी यूजी 2025। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वही चीजें हैं कि यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो जो है सीयूटी के थ्रू होगा और कुछ रिजर्वेशन के बारे में कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ सकते हो, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभी हम आपको बताएंगे कैसे आपका एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पर डेप्रीवेशन मार्क के बारे में भी यहाँ बात किया होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो लगाती है, मतलब जो देती है रिजर्वेशन, वो यहाँ पर भी इस इंस्टीट्यूशन में भी आपको मिलेगा। कहीं पे डेप्रीवेशन पॉइंट के बारे में लिखा होगा। देखो डेप्रीवेशन पॉइंट में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखो डेप्रीवेशन पॉइंट्स हैं, तो जैसे आप बहुत गरीब पिछड़े इलाके से आते हो, बहुत पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से आते हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आप लड़की हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप मान लो SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ऐसे करके कुछ मिलता है, लेकिन वो कैसे मिलता है, कैसे कैलकुलेट होता है, अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए होगा, कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जरूर उस पर अगला वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं जेएनयू में एडमिशन का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो अब ये देखेंगे पहला स्टेप क्या होगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा सीयूईटी के लिए। तो सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म हमने बताया है जैसे पिछले वीडियो में भी, फरवरी के मंथ में आने वाला है। तो फरवरी के मंथ में जैसे ही आएगा फॉर्म, तो आप ये फॉर्म भर देना। फॉर्म जैसे ही भरोगे उसके बाद क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा, ये लगभग मई के महीने में मान के चल सकते हो। तो मई के मंथ में आपका एग्जाम होगा, देन आएगा रिजल्ट लगभग जून के महीने में। और उसी समय क्या होगा, रिजल्ट के बाद जेएनयू का, देखो ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है मैं बाद में बताऊंगा जब ये हो जाएगा आपका एग्जाम। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पहले भी ओपन हो सकता है, रिजल्ट के बाद भी ओपन हो सकता है। वो जेएनयू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब ओपन करना चाहती है। कई बार बाद में करती है रिजल्ट के बाद, सीयूटी के रिजल्ट के बाद, कई बार पहले भी हो सकता है। तो जैसे ये मतलब ओपन होगा ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, आप उस पर जाकर के अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लोगे और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो काउंसलिंग भी ऑनलाइन ही इसी पोर्टल के थ्रू होगा, इनके वेबसाइट के थ्रू होगा, ठीक है। तो वहां पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, चॉइस अपना फिल करोगे, भाई आपको बीए में, बीएससी में किस में एडमिशन लेना है और मतलब किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, वो सब। फिर आपको अगर कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, मान लो सपोज करो कट ऑफ गया 300, आपका 330 नंबर है, तो जाहिर सी बात है आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, यहाँ पर सीट अलॉट कर दिया जाएगा और देन आप जो है घर बैठे फी पेमेंट करोगे ऑनलाइन। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ऑफलाइन जो आपका जो है एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो सारी प्रक्रिया करने के बाद आपका फाइनली एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा प्रक्रिया रहने वाला है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरी प्रक्रिया हमें आपको समझा दी है, शुरू से लेकर के अंत तक। आई होप कि आपको ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए क्या करना है, बस आपको तैयारी पे फोकस करना है। जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हम बता देंगे, और तैयारी करने के लिए जैसा बताया कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। नीचे पीछे मतलब बगल में आपको नंबर दिख रहा होगा नीचे, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। तो अब बताते हैं आपको कि भाई यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज संचालित होते हैं। तो जैसा हमने कहा था कि यहाँ पर मेनली फॉरेन लैंग्वेज से कोर्सेज चलते हैं। कौन सा फॉरेन लैंग्वेज कोर्स है, कौन सा है, तो यहाँ पर है बीए ऑनर्स इन पर्शियन। 4 साल का कोर्स होता है, ध्यान रखिएगा, 4 ईयर का ये कोर्स होता है। बीए ऑनर्स इन पाश्तो, बीए ऑनर्स इन अरेबिक, बीए ऑनर्स इन जापानीज, बीए ऑनर्स इन कोरियन, बीए ऑनर्स इन चाइनीज, बीए ऑनर्स इन फ्रेंच, बीए ऑनर्स इन जर्मन, बीए ऑनर्स इन रशियन और बीए ऑनर्स इन स्पेनिश। ऐसे करके ये सारे मतलब देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि टोटल 10 कोर्सेज हैं अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज में। तो आपको जो फॉरेन लैंग्वेज में करना हो आप उस हिसाब से अगर अप्लाई करते हो, बढ़िया नंबर लेकर के आते हो। जैसे मैं बता दूं कि आपको जैसे ये जापानीज हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर कोरियन हो गया, फ्रेंच हो गया, तो इनकी ज़्यादा डिमांड है। जर्मन हो गया तो इनमें कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन वहीं पर अगर बात करो पर्शियन के लिए, पाश्तो के लिए, तो इनका कट ऑफ थोड़ा कम रह सकता है। तो आप जैसा भी हो, आप बढ़िया नंबर लेकर के आओगे तो आपको बढ़िया मिल जाएंगे जो भी आप चाहते हो लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इतने सारे कोर्सेस आपको देखने को मिले। अच्छा देखो, सीओपी भी होता है, ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, 1 साल का होता है, तो इसमें भी ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो ले सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि मतलब यूजी की बात कर रहे हैं तो आप वो 4 साल के कोर्सेज की बात करें, बीए, ठीक है। फिर एक और कोर्स होता है यहाँ पर, अभी आपको बताएंगे, एक आयुर्वेदा बायोलॉजी का भी कोर्स होता है, यानी बीएससी का होता है, वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो अगर आप उसमें लेना चाहते हो तो आप वो प्रिफर कर सकते हो, बताएंगे अभी आगे थोड़ा सा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होगा कि अगर आप 10+2 पास आउट हो, 45% अगर आपके नंबर आए हैं 10+2 में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि एडमिशन लेने के लिए ना थोड़ा बहुत आपको ये भी पता होना है कि सीयूटी क्या है, ठीक है। तो सीयूटी आपको पता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसमें जैसे हमने कहा कि आपको जीएटी देना पड़ेगा, अभी आगे बताऊंगा कि जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए जैसे बीए के जितने भी कोर्सेस हैं आपको जीएटी और आपको क्या देना होगा,
इंग्लिश लैंग्वेज देना होगा। तो ये 2 पेपर देने होंगे, तो ये 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है, तो 250 नंबर का, यानी टोटल 500 नंबर पे आपका यहाँ पे ये बनेगा, मेरिट बनेगा। और हर पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, जैसे जीएटी में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इंग्लिश में, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है, तो टोटल आपके यहाँ पर जैसा बताया कि 250 नंबर का हो जाएगा। अच्छा, एक अगर गलत करोगे तो आप 1 नंबर कट भी जाएगा आपका, यानी कि माइनस मार्किंग भी होता है। ये देख सकते हो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में से आपको इंग्लिश चुनना होगा जेएनयू के लिए, और यहाँ डोमेन से नहीं चुनना है। जीएटी से क्या चुनना है, तो जीएटी ही चुनना है, ठीक है। अब देखिए टेस्ट पेपर सिलेक्शन क्या करना है, तो जैसा बता ही दिया वही चीज लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश चुनना है, यहाँ पे ये इंग्लिश चुनना है जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, और क्या चुनना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिर्फ ये 2 ही टेस्ट पेपर पढ़ना है अगर आप बीए के किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। अब एक और कोर्स है जिसका नाम है आयुर्वेदा बायोलॉजी, तो ये 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अगर इसमें लेना चाहते हो तो इसमें ना 5 टेस्ट पेपर चुनना होता है। जैसे देखोगे यहाँ पे ना संस्कृत टेस्ट आपको लेना होगा, फिर आपको यहाँ पर फिजिक्स लेना होगा, केमिस्ट्री लेना होगा, बायोलॉजी लेना होगा, मैथमेटिक्स लेना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा। तो इतने सारे सब्जेक्ट लेने होते हैं, तब आ जाकर के यहाँ पर ले पाओगे, ठीक है। संस्कृत इसमें जो है संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये कंपलसरी है, और आप बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में कोई एक चुन सकते हो। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट टोटल चुनने होंगे, और आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर सीयूटी में आप मैक्सिमम 5 ही चुन सकते हो। एनटीए कहती है कि आप सीयूटी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हो, और जेएनयू कहती है कि अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 5 ही चुनने पड़ेंगे, मतलब कि 5 की तैयारी करना पड़ेगा आपको। तो काफ़ी मतलब देखो कि काफ़ी आपका सिलेबस काफ़ी बढ़ जाएगा, मतलब मैथ्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, फिर संस्कृत भी पढ़ रहे हो, तो कितना क्या क्या पढ़ोगे। तो ये है। और जीएटी में अगर हम बीए की बात करें तो बीए में सिर्फ 2 ही पढ़ना है, उसमें ज़्यादा लोड नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना मतलब सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो आप देख लेना, अगर आपको लेना है तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये पूरा हमने क्या आपको बताया, अभी हमने बताया कि आफ्टर 12th अगर आप यहाँ पे इन सारे फॉरेन लैंग्वेजेस से अगर आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हो, आगे चल करके आपको जापानीज में करियर बनाना है, ठीक है। बहुत सारे इसमें जॉब्स आते हैं, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए। आप जापान में भी जा सकते हो, वहाँ भी जो है आगे की पढ़ाई कर सकते हो। मान लो यूजी किया यहाँ से, और आगे आपके पास अगर बजट अलाउ करता है तो आप जापान में भी जाकर पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको 4 साल में जापानीज सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी जा करके आगे का आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और फिर बाद में ट्रांसलेशन की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आती है, ठीक है। MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ पर भी आती है। तो अपना देख लेना, बहुत सारे जॉब्स होते हैं, वो कर सकते हो। मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है। यहाँ पर जेएनयू में इनका प्लेसमेंट सेल भी है, तो अगर आप मान लो बहुत अच्छा पर्शियन बोल रहे हो, बहुत अच्छा ये सब सीख गए हो, जर्मन सीख गए हो, तो आपका यहाँ पर प्लेसमेंट भी लग जाता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हो। ये सारी चीज़ें बता दी कि एडमिशन स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना जरूरी है, उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करने के लिए हम लोगों ने अपना जो है बैच लॉन्च कर ही दिया है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके इस बैच में, श्योर सिलेक्शन बैच में आप तैयारी कर सकते हो। मैथ्स रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, और आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो मैम या सर फैकल्टी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हो, पूरी तैयारी कर सकते हो, घर बैठे ऑनलाइन माध्यम में घर बैठ करके आप कर सकते हो। तो आज हमने यहाँ पर बात करी है जेएनयू में आपका कैसे एडमिशन मिलेगा आफ्टर 12th, और फॉरेन लैंग्वेज में कैसे करियर बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो जेएनयू के बारे में, आप पहले से हो सकता है जानते होगे, नहीं जानते होगे तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।